हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मुझसे पूछे गए हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, क्या मैं फिनास्ट्राइड के साइड इफ़ेक्ट्स से रिकवर कर सकता हूँ? यस, आप रिकवर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका रिकवर हो जाएगा। सो ऐसा कुछ है नहीं कि रिकवर नहीं होता है, ये डेफ़िनेटली रिकवर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है रिकवरी में? तो यूजुअली जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में, फ़ेज़ 1 में 1 टू 1.5 ईयर तक लगता है। तो 6 मंथ्स में भी सही हो जाता है, 1.5 और 2 ईयर, 2 ईयर मैक्सिमम है। फिर हम लोग फ़ेज़ 2 में जाते हैं। जो फ़ेज़ 2 का फिर अब मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट है। तो जो फ़ेज़ 1 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ़ेज़ 1 में आपका 90% आपका डेफ़िनेटली सही हो जाएगा। वन 1.5 ईयर के अंदर 90% तक का आपका रिकवरी हो जाएगी। कोई अगर ये बोल रहा है कि नहीं, मेरे को 2 साल हो गए और मुझे कुछ रिकवरी नहीं हुई, मुझे इरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो है, आता ही नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका 101% 1.5 ईयर में रिकवरी 90% तक हो जाएगी। हो तो 100% भी जाएगी। लेकिन ये जो है, मैं सबसे लीस्ट केस बता रहा हूँ, सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ कि 90% तो रिकवर करना ही करना है। लेकिन तब जब आप कोई बीटा ब्लॉकर, सॉरी, डीएचटी ब्लॉकर ना लें, ठीक है? कोई सी भी तरीके का डीएचटी ब्लॉकर आप नहीं लेंगे इस टाइम पीरियड में, तभी आपका रिकवर होगा। प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तभी होगा। फिर क्वेश्चन है, अगर मैं ट्रॉपिकल फिनास्टाइड लूँ तो कैसे साइड इफ़ेक्ट्स होगा? हाँ, आपको ट्रॉपिकल फिनास्टाइड से भी वैसे ही साइड इफ़ेक्ट्स होगा जैसे ओरल का है। तो अगला क्वेश्चन है, अगर मैं लो डोज़ ओरल फिनास्टाइड लूँ, लाइक 0.25 एमजी या 2 एमजी लूँ, तो क्या तब भी मुझे इतने ही साइड इफ़ेक्ट्स होगा? तो हाँ, 0.2 भी आपका 70% तक की सीरम डीएचटी लेवल को कम करती है, जो कि सेम एज़ 1 एमजी है। 1 एमजी भी उतना ही कम करती है और 0.2 एमजी भी उतना ही सीरम डीएचटी कम करती है। तो आपको उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स होगा, डेफ़िनेटली होगा। क्वेश्चन है कि क्या मैं डिम ले सकता हूँ क्या? डिम और या फिर कोई भी अदर एरोमेटेज़ इन्हिबिटर, नेचुरल इन्हिबिटर ले सकता हूँ क्या? तो इसका क्वेश्चन है, आंसर है कि हाँ, आप ले सकते हो, बट आप तभी लो जब इसका टेस्ट करा लो। स्टेरॉइड का आपको टेस्ट कराना है। अगर आपको नॉर्मल है तो, और कोई अदर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आप नहीं ले रहे हो, तो आपको डिम लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अब अगर आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले रहे हो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, बहुत लो डोज़ में आप वीक में 2 बार ले सकते हो। उससे आपका एस्ट्राडियोल मेंटेन रहेगा, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मत लेना। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आप लेते रहो, लेकिन जो आपका ये डिम है या नेचुरल एरोमेटेज इन्हिबिटर है, ये बहुत लो डोज में लेना है। लाइक 50 एमजी ले सकते हो, 100 एमजी आप एक वीक में ले सकते हो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके। हर तीसरे दिन पे आप 25 एमजी ले सकते हो। सो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सबसे अच्छा है? तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो पहला है कि आप देखो वो डीएचटी ना ब्लॉक करता हो। लाइक अश्वगंधा है, तो वो एक डीएचटी ब्लॉकर भी है। तो ऐसा कोई भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नहीं लेना है जो डीएचटी को ब्लॉक करता हो। और अगर डीएचटी को ब्लॉक कर रहा है तो फिर वही सब इशू फिर से आने लगेगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्या ज़्यादा अच्छा है, ट्रॉपिकल डूटास्टेरॉइड अच्छा है या ट्रॉपिकल फिनास्ट्राइड? सो अगेन, ट्रॉपिकल फिनास्ट्राइड से भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट अगर स्टडीज़ में मतलब लोगों ने ये देखा है कि जो डूटास्टेरॉइड है, ठीक है? तो जो डूटास्टेरॉइड ट्रॉपिकल लिया गया है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट साइज़ ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा है, तो वो आपका सिस्टम में नहीं जाता है, ठीक है? वो सिर्फ़ स्कैल्प पे वर्क करता है। तो ये देखा गया कि जो ट्रॉपिकल डूटास्टेरॉइड है, वो से साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं। लोगों ने, यूज़र ने पीएफएस की कम्युनिटी पर रिपोर्ट कराया है कि जो ट्रॉपिकल डूटास्टेरॉइड है, उससे साइड इफ़ेक्ट कम आते हैं, उससे नहीं आते हैं इतने, ठीक है? तो इन कंपैरिज़न टू फिनास्ट्राइड, डूटास्टेरॉइड से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। फिर है हमारा, क्या जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, ये थोड़े टाइम लेने के बाद जो है, ये काम करना बंद क्यों कर देता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आप देखो ना कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, और अगर जब वो बढ़ रहा है
और फिर वो क्या होता है, जब ज़्यादा हो जाता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जैसे मैंने बताया था कि वो एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट होने लगता है। तो जब एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट होता है और फिर वो ब्रेन को एक से सिग्नल भी जाता है कि हाँ, अब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा है तो इसको कम बनाओ। तो यही होता है, तो वो थोड़े टाइम के बाद आपका जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है वो वर्क करना इसी वजह से बंद हो जाता है। तो आप इसका सॉल्यूशन यही है कि आप वीकली आप एरोमेटेज़ इन्हिबिटर भी, मतलब नेचुरल एरोमेटेज़ इन्हिबिटर आप ले सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो इसको कि वीकली लो डोज़ एरोमेटेज़ इन्हिबिटर लो विद टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लाइक डिम वगैरह आप ले सकते हो। फिर है क्या स्लीप साइकिल से कितना इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर? तो जो 70 टू 80% हमारा टेस्टोस्टेरोन जो बनता है वो ड्यूरिंग स्लीप बनता है। तो यानी कि अगर आपकी थोड़ी भी स्लीप गड़बड़ होती है तो वो आपका 30% तक की ही टेस्टोस्टेरोन कम कर देती है, रिडक्शन हो जाता है उसमें। कौन-सी एक्सरसाइज़ बेस्ट है पीएफएस की कंडीशन में? तो हैवी वेट एक्सरसाइज़ मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ है, उससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। क्या मैं एल-आर्जिनिन ले सकता हूँ? येस, आप एल-आर्जिनिन एवरी अदर डे स्टार्टिंग में आप ले सकते हो, ठीक है? आप बाद में भी ले सकते हो, लेकिन बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टार्टिंग में इरेक्शन के लिए एल-आर्जिनिन ले सकते हो 1000 एमजी एवरी अदर डे। खुद से इरेक्शन आना कब स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है एट द एंड, सबसे आखिर में आपका खुद से इरेक्शन आना स्टार्ट होता है, ठीक है? उससे पहले आप फिजिकल स्टिमुलेशन दोगे, अच्छा खासा इरेक्शन टाइटनेस सब फील होगा, लेकिन जो खुद से इरेक्शन आता है वो एकदम लास्ट में आता है, ठीक है? तो एटलीस्ट 1 ईयर के बाद मैं कह सकता हूँ जो खुद से अपने आप से इरेक्शन आने लगते हैं टाइम टू टाइम। ऐसे बीच-बीच में तो आएगा आपको, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, बट जो पहले की तरह आता था वो साल भर तक का टाइम लेता है। अगला क्वेश्चन है, क्या लोगों का जो पीएफएस है, फिनासाइड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये 5 या 10 साल के बाद भी नहीं ठीक होते हैं? तो मुझे अभी तक कहीं पर इंटरनेट पे या मेरे अपना जो है चैनल पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला है जिसका 4 या 5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट ना हुआ हो। ठीक है, ऐसे बंदे मुझे मिले हैं जिनका हाँ बोलते हैं मेरा 80 टू 90% ठीक हो गया है। 3 साल हो गए हैं, मेरा 90% रिकवर हो गया है 100% रिकवर हो गया है। ऐसे मिलते हैं, ऐसा कोई आज तक मुझे बंदा नहीं मिला है, ठीक है, कि जिसने बोला हो कि मेरा कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, मैं जैसा था वैसा हूँ। आपका इतना हो जाता है 2 साल के बाद, आपको लिबिडो फ़ील होने लगता है, आपका इरेक्शन आने लगता है, आप अपने पार्टनर को सैटिस्फाई कर सकते हो। तो ये इतना हो जाता है जितने की आपको ज़रूरत है। आप फिर है ये लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं अपने बाल बचा सकता हूँ ड्यूरिंग पीएफएस? हाँ, आप बचा सकते हो, ठीक है? एक टाइम के बाद आप पीएफएस से थोड़ा निकलने के बाद आप अपने बाल बचा सकते हो, ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, मैं अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए तो मैं उसको अपलोड करूँगा, ठीक है? उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, पूरी लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे क्या करना है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना रिज़ल्ट। सो थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब